हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे पूर्ण संख्या क्या है, कितना से कितना तक होता है, प्राकृतिक संख्या कितना से कितना होता है, सम संख्या कितना से कितना होता है, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भी बात करने वाले हैं। साथ साथ वास्तविक संख्या के भी टोटल 12 संख्या के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सब शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जो कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 100 जहाँ कभी अनंत होता है, ये कभी रुकता ही नहीं। जैसे मान लो एक से लेकर कभी रुकता ही नहीं, बढ़ते रहता है। एक के बाद 6 भी हो सकता है। कोई पूछेगा आपको क्या ये क्या है, तो आपको कौन संख्या है, तो आप सब कह सकते हो क्या प्राकृतिक संख्या है। जैसे पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में सेम संख्या ऐसे ही इसमें भी जहाँ तक अनंत तक जाएगा, जिसमें भी यहाँ पर कोई भी कुछ भी लिख सकते हो इतना, ये भी आपको पूर्ण संख्या में जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पूर्ण संख्या होते हैं ना, उसमें 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या क्या से 0 से शुरू होता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, और गिनती में बढ़ते ही रहते हैं, और ये भी बढ़ते रहते हैं। उसके बाद आए पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या है, जो कि इसमें 3 टाइप की संख्या है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दे भी सकता है, कौन ऐसा संख्या है जिसमें 3 संख्या से बना हुआ है। जिसमें 3 संख्या जैसे अलग अलग उल्टा पुल्टा कर आपको सवाल पूछ दिया गया। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या, भी इसे कह सकते हैं, इसे प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। इसे प्राकृतिक नहीं कहती, धनात्मक संख्या कहते हैं, इसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें 3 अंक की संख्या है। जैसे यहाँ से भी -4, 5, ये ना प्लस वाले है ना, ये जहाँ तक जाएगा अरबों खरबों या अनंत तक जाएगा तो भी आपको वास्तविक संख्या रहेगा। और माइनस में यहाँ जितना भी जाएगा, कितने भी किन जाए डॉट डॉट कितने भी अनंत तक जाएगा तो भी ये पूर्णांक सी संख्या रहेगा। 0 के बाद यहाँ माइनस की संख्या होता है, इस साइड प्लस की संख्या होता है, प्लस छुपा हुआ है। चलिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या ये है, कौन है देखिए, P और Q के रूप में हो और Q बराबर 0 न हो। जैसे ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या होगा। 0 कौन सी संख्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है। 0 एक परिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये 18 है, 8 है। आप सबको नहीं दिखाई दे रहा होगा, छोट छोट काफी लिखा हुआ है। देखिए कैसे, जैसे 2 है तो 2 को पूछेगा क्या ये परिमेय संख्या है, तो हम आप सब कहेंगे हाँ, क्योंकि 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम, इस टाइप से। जैसे कि कोई पूछेगा 0 क्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक नहीं परिमेय संख्या है, तो आप सबको हाँ परिमेय संख्या है। तो कैसे, तो आप 0 के नीचे में भी 1 लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या हो सकता है। कोई पूछ देगा 1 या 0 परिमेय संख्या है, तो आप सब कहेंगे नहीं, क्योंकि ये Q बराबर 0 आ जाते हैं, इसीलिए। कोई पूछेगा √2/1 ये परिमेय संख्या है, तो नहीं। कोई पूछेगा 8/√3 ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई पूछ देगा 18/8 ये परिमेय संख्या है, ये रूट में भी है, ये भी रूट में है, तो पूछ देगा तो ये परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे ये है 18 को अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे 8 का 9 का 9 दूना 18, तो 9 देंगे, 2 देंगे, यहाँ पर 9 देंगे, फिर यहाँ पर आपको 3 देना होगा, और यहाँ पर 3 देंगे अभाज्य गुणनखंड में, फिर यहाँ पर 3 देंगे, यहाँ पर 1 देंगे,
तो आप इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, वर्गमूल के स्टाइल में। जैसे रूट में लिखा जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, इस पर रूट चढ़ जाएगा। इसी के लिए आप नीचे वाली संख्या 8 है रूट, तो रूट 8 को वर्गमूल क्या होगा, या जैसे 8 है तो 8 के 2 देंगे, 4 देंगे, 2 का आधा 4 ही होता ना, और 4 का आधा कितना होगा 2, इतना हमारा आ गया। 2 से 2 कट ही गया, तो इस आपको नहीं दिखा रहे होगा, इसलिए देखिए फिर इसको भी लिख सकते हैं वैसे, सेम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 गुने 2 गुने 2, इस पे भी रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बार वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा गलती हो गया तो माफ़ करना है। इसी कार के लेकर फिर इस पर आप क्या करना है, इसको जो जिसका जोड़ा पुर गया उसको निकाल लेना है रूट से। जिसमें इसका जोड़ा पुर गया है तो आपको रूट से निकाल लेना है। तो इसको रूट से निकालने पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा 2 रूट 2। इसको भी जोड़ा पुर गया, तो यहाँ इसको भी लिख सकते हो, इसको जोड़ा पुर गया इसको भी जोड़ा पुर गया है एक तो यहाँ पर 3 रूट 2, तो 2 से 2 कट गया, तो आपको यहाँ पर बचेगा 2/3। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, हम बोलते हैं ना जीरो नहीं नीचा माना जाए, इसी कारण जीरो यहाँ पर होगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, या रूट होगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर सेम ऐसे आया तो ये परिमेय संख्या है। शायद आपको पता हो चल गया होगा कि आपको अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या, ये देखिए रूट 2 रूट 3 5 7, आप पाए हमारा है ना, पाए वो भी आप अपरिमेय संख्या है, आप सब कह सकते हैं इसे अपरिमेय संख्या। जैसे सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब की सब हमारा क्या कौन संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। और हमारा विषम संख्या देखिए, ये विषम है संख्या, देखिए विषम संख्या देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के बाद स्वयं से कटे, 1 अपने स्वयं से कटे उस संख्या। जैसे ये हमारा 3 है, तो 3 मतलब ये 1 और 3 ही से कटता है। 5 है तो 5 में भी 1 और स्वयं 5 से कटता है। 7 है तो 7 में है तो यहाँ पर स्वयं 1 और अपने स्वयं 7 से ही कटता है। इसी कारण के लिए ये विषम संख्या है, स्वयं अपने से कटने वाली संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11। और अभाज्य संख्या देखिए, ये हमारा अभाज्य संख्या है जो कि 2 3 5 7 11 13, ये सब हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 2 नहीं हुआ है यहाँ पर, 2 से ये संख्या नहीं, 4 से शुरुआत होता है। कौन अभाज्य संख्या 4 से शुरुआत होता है। 4 6 8 9 हमारा शायद होगा या नहीं, 9 नहीं होगा हमारा शायद, 9 नहीं होगा। 8 10 12 14, ये सब हमारा जो है भाज्य संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। ये ऋणात्मक संख्या, ये माइनस है। देखिए 1 2 -3, ये -4 -5, ये अंत तक जाएगा, अंत तक अनंत, इसका कोई गिनती नहीं हो सकती। जैसे देखिए इसमें नहीं संख्या है, इसमें ऋणात्मक संख्या ये है, ये धनात्मक संख्या है। आप से देखिए जैसे ऋणात्मक संख्या है 1 से लेकर 4 तक, और ये धनात्मक संख्या है जो कि प्लस वाले, ये भी अनंत तक जाएगा, 1 से लेकर कितने संख्या तक जा सकता है। और इसमें भी आपको प्लस छुपा हुआ, हम तो दे दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या में यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, हम आपको समझाने के लिए, धनात्मक संख्या समझाने के लिए ये दे चुका है आपको, +1 +2 है, इस कर दे दिया है। और वास्तविक लास्ट हमारा यह है वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही कहते हैं वास्तविक संख्या। देखिए जैसे यह परिमेय संख्या है, देखिए यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या, इसे भी कहते हैं वास्तविक संख्या। इन दोनों संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप आज की इस वीडियो में उम्मीद है कि आप सबको पता हो चला गया होगा कि हमारे इस संख्या प्रसिद्धि के बारे में आप सबको। इसके लिए मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट बार वीडियो बनाया है, शायद गलत भी हो सकता है, गलत तो नहीं होगा, बोलने में खचपचाहट सी हो सकता है।